दोस्तों आप लोग के लिए बिहार जीविका से जुड़ी बहुत बड़ी नोटिस है और साथ में खुशखबरी भी दिया गया है कि आप लोग का बहुत सारा सवाल था कि एक से ज्यादा फॉर्म हम क्या भर सकते हैं, अगर भर दिए तो क्या रिजेक्ट भी हो जाएगा, ये भी बताएंगे। एसडीओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट डाले हैं यानी कि जातीय डाले हैं तो क्या वो सही है, आरओ लेवल का डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्या सही होगा, ओरिजिनल आपको हम बताने वाले हैं। और सभी फॉर्म को अलग अलग भरे तो क्या फीस लगेगा, क्या हमको सभी फॉर्म को भर देना चाहिए, सब चीज आपको आसानी से समझाते हैं। इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। आप लोग के सहूलियत के लिए यहाँ पे घोषणा पत्र भी तैयार किया गया है, इसको कैसे भरना और किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताते हैं। और साथ में आप लोग को बता दें कि हमारा जो बैच है जो कि बिहार जीविका पे है, इसका भी अंतिम मौका आप लोग के लिए होने वाला है। 399 में आप जल्दी से जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है और इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने, कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग को इस 7 पोस्ट में से कोई 2 या 3 पोस्ट अप्लाई करने का मौका मिले तो कौन सा करना चाहिए, कौन सा अच्छा होगा, ये भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो लाइक से इस वीडियो का शुरुआत करिएगा और चलिए अब आपके सवालों का हम जवाब देते हैं कि आप एक से ज्यादा यहां पे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, और भर अगर दिए हैं तो क्या ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब के नोटिस के अनुसार आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं, ध्यान देंगे आप एक से ज्यादा फॉर्म यहां पे भर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले का जो नोटिस आया था उसमें कहा गया था कि आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो जो अंतिम का फॉर्म होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब था कि एक ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी का जो नोटिस है उसमें कहा गया कि आप एक से ज्यादा भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप लोग का सवाल था कि क्या एक से ज्यादा हम फॉर्म को भरेंगे, 3 फॉर्म को भरेंगे तो क्या यहां पे फॉर्म फीस सेम होगा या बदलेगा। तो आपका अलग अलग पैसा लगने वाला है, जैसे कि 800 या 500 जो फी लिया जा रहा है वो हर एक पोस्ट जो आप भरिएगा उसके अनुसार पैसा आपका लिया जाएगा। जैसे कि 800 रुपया फी है, 3 फॉर्म भरे आप तो उसमें 2400 रुपया आपका लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका दूर हो गया कि एक फॉर्म भरे कि 2 फॉर्म भर सकते हैं, ये तो भर सकते हैं आप अपने योग्यता के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं जो भी आपके लिए एलिजिबल है। लेकिन क्या भरना सही है, कितना फॉर्म भरना सही है, यह बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत सारा ज्ञान आपको देने वाले हैं जो कि जरूरत का होगा, इससे आपका नौकरी भी इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि एसडीओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे मांग रहा है, जबकि मेरे पास आरओ लेवल का था, हम नहीं बनवाए, आरओ लेवल का भर दिए तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले के सूचना के अनुसार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, आपका एडमिट कार्ड नहीं होता। लेकिन अभी का जो सूचना है यहां पे आपको बताते हैं कि अगर आरओ लेवल का भी आप सर्टिफिकेट डाले हैं फिर भी आपका काम चल जाना है, और डालने वाले हैं तो कैसे डालेंगे। क्योंकि आप देखिए अब आरओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे फर्स्ट नंबर में जब आप ब्लॉक में जाते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं वहां पे, तो आप फर्स्ट स्टेप का होता है, फर्स्ट लेवल का, वो आरओ लेवल का होता है। लेकिन एसडीओ लेवल बनने में कम से कम 5 दिन 10 दिन का समय लग जाता है एसडीओ का सिग्नेचर होने में, तो इसमें दिक्कत होता है। मैक्सिमम लोग के पास ये नहीं था तो वो टेंशन में है कि हम आरओ लेवल का डाल दिए क्या करेंगे, या एसडीओ वाला नहीं बना है तो क्या करेंगे। इसके लिए आप लोग को सहूलियत दिया गया है। और तीसरा जो आपका सवाल था, अच्छा कैसे ये पूरा होगा, तो इसके लिए आपको एक खुशखबरी दिया गया, मतलब आयोग के द्वारा आपको थोड़ा सा राहत दिया गया है और बोला गया है कि आपको घोषणा पत्र बना के तैयार रखना है और घोषणा पत्र में अपना सब चीज भर करके और जिस समय फॉर्म अपलोड करेंगे उस समय यह काम करना है। अब यह घोषणा पत्र है क्या, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर यह घोषणा पत्र कब काम करेगा, देखिए अगर आप आरओ लेवल का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि फॉर्म को भरेंगे तब यह घोषणा पत्र काम करेगा। अगर आप एसडीओ लेवल का बनवाए हुए हैं और आप चाह रहे हैं फॉर्म को भरने के लिए तो घोषणा पत्र का कोई जरूरत आपको नहीं होना, ठीक है। तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इस घोषणा पत्र में क्या ध्यान रखिएगा, बिहार जीविका की बड़ी भर्ती का नोटिस है। अब यहां पे मैं लिखा हुआ है, मतलब आप अपना नाम यहां पे लिखेंगे, मतलब मैं महेश कुमार, कुछ भी होगा, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे मैं महेश कुमार, और अपना पिता का नाम या पति का, अगर आप महिला हैं तो अपना पति का नाम देंगे यहां पे, अगर आप पुरुष है या लड़की है तो आप अपना पिता का नाम देंगे, का यहां पे नाम देंगे, और यहां का लिखेंगे आपका पता क्या है, मतलब कहां के आप निवासी हैं वो लिखेंगे, और यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी का नाम लिखेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी जो आप फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा कुछ नंबर का, वो नंबर आप अपना यहां पे भरेंगे, और यहां पे अपना पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हैं वो भरेंगे। और ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं बिहार का मूल निवासी हूं, ठीक है, मतलब ये तो आपका आवासीय आपका बिहार का होगा तभी, और यहां पे किस जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप हो सकता है यादव होंगे, ब्राह्मण होंगे, राजपूत होंगे, भूमियार होंगे, तो यहां पे लिख देंगे आप अपना जाति को। और यहां पे एवं बिहार सरकार द्वारा घोषित यहां पे कौन सा कैटेगरी आपका है, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, एबीसी है, वो यहां पे लिख देंगे। लिख करके वर्ग श्रेणी में आता हूं और मैं घोषणा करती हूं कि अगर मेरा चयन बीआरएलपीएस, मतलब आपका बिहार जीविका ही बोला गया है, संवर्धन सोसाइटी में होता है, वो जो 7 प्रकार के पोस्ट निकले हुए उसी में, तब कागजात सत्यापन के दौरान एसडीओ लेवल से निर्गत प्रमाण पत्र जमा करूंगा। यानी कि इसमें आप ये घोषणा कर रहे हैं, ये शपथ ले रहे हैं, घोषणा पत्र यानी कि आपका मैनिफेस्टो हो गया, ये शपथ ले रहे हैं कि जब हम यहां पे फॉर्म को भर रहे हैं तो अभी तो हम आरओ लेवल का दे रहे हैं, लेकिन जिस समय मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब एग्जाम के बाद
एग्जाम होगा उसके बाद, यानी कि आपके पास अच्छा खासा 2-3 महीना का समय है। एग्जाम के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय में हम क्या करेंगे यहां पे, तो जो भी एसडीओ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है आपका, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो हम जमा करेंगे। यानी कि आपको फॉर्म तो भर देना है आरओ लेवल में, लेकिन ये घोषणा पत्र को भी ऐड करना है। अब आप बोलेंगे ये घोषणा पत्र हमको मिलेगा कहां? ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुके हैं ये घोषणा पत्र। वहां से फोटो निकलवा करके आप इसको जिस समय फॉर्म भरेंगे वहां पे चिपका दीजिएगा, आपका काम हो जाना। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र आपके पास होना जरूरी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरूर इसको संभाल करके रखेंगे। यानी कि टेलीग्राम पर हम शेयर कर दिए हैं। कैसे मिलेगा टेलीग्राम चैनल? लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, या आप सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे सर्च बटन पे जाकर सर्च करेंगे आनंद स्टडी ऑनलाइन, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये घोषणा पत्र क्या है, इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आनंद स्टडी ऑनलाइन पर सेंड कर चुके हैं। इसको आप वहां से ले लीजिएगा जाकर के घोषणा पत्र को। कौन सा टेलीग्राम चैनल? तो आनंद स्टडी ऑनलाइन नाम सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, तो इसको करना क्या है कि अभी तो बनवा लेना है, मतलब रख लेना है फॉर्म में देकर के, लेकिन यहां कहा गया, आप घोषणा की है, आप शपथ लिए हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक इस घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है कि हम एसडीओ लेवल का बनवा लेंगे, तो आप बनवा ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं बना है, 15-20 दिन बाद बन ही जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा, बन जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय दिखाना होगा आपको। अगर नहीं दिखाए, देखिए क्या लिखा गया है, करूंगी बीआरएलपीएस के द्वारा इस पद के लिए मांगा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में बीआरएलपीएस मतलब आपका बिहार आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा मेरा चयन रद्द कर दिया जा सकता है और मेरे द्वारा भविष्य में चयनित पद पर दावा नहीं कर सकती है। मतलब कि अगर आप फिर भी, अभी से 2-3 महीना का समय तो आपको मिल जाएगा इस घोषणा पत्र के द्वारा। एक समझ में आप समझिए कि ये आपका एप्लीकेशन है। स्कूल कॉलेज में लिखते थे ना कि ये मिस हो गया तो एप्लीकेशन लिख दीजिए, काम हो जाएगा। यही एप्लीकेशन इस फॉर्म के लिए है कि आरओ लेवल का तो आप बनवा लिए हैं, लेकिन एसडीओ लेवल का मांगा है, तो आपका अभी नहीं मांगा है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगेगा, आप जा करके इसको बनवा लीजिए। अभी बहुत समय, 2-3 महीना, जब मांगेगा तब आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको जॉब में दिक्कत होगा और इसके जिम्मेवार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप ही इस घोषणा पत्र पे सब अपना नाम, पता, फादर्स नेम वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख चुके हैं। ये तो समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। और ये खुशखबरी भी आप लोग के लिए कि इतना राहत तो कम से कम दिया गया। छात्र परेशान थे कि क्या करें, यहां पे एसडीओ लेवल का नहीं डाले हैं तो क्या रिजेक्ट होगा, नहीं होगा, आरओ लेवल का डाले हैं तो क्या रिजेक्ट होगा। और दूसरा एक और कंफ्यूजन था आपका बहुत बड़ा, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। वो कंफ्यूजन आपका क्या था बताते हैं। आप लोग का दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये भी था कि हम फॉर्म में कुछ गलती कर चुके हैं, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, आधार नंबर, ये सब हम कुछ गलती कर चुके हैं। तो एडिट और करेक्शन का डेट कब आएगा, मतलब सुधार का डेट कब आने वाला है, सही कब हम कर सकते हैं फॉर्म को। तो आपको हम पहले ही बता दें कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपको सुधार का डेट दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं दिया गया है। वो जब भी दिया जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर सकते हैं। इससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ये सब कर लीजिएगा। तो जैसे ही सुधार का डेट आएगा आपको हम सबसे पहले बता देंगे। तो ये काम भी जरूरी है अगर आप गलती कर चुके हैं फॉर्म में। तो ये सब डाउट तो आपका समाप्त हो गया दोस्त। लेकिन अब आपका अंतिम सवाल कि क्या हम सब फॉर्म को भर दें, वो मेरे लिए अच्छा होगा कि 1-2 पोस्ट को अप्लाई करें। तो आपके सामने यहाँ पे 7 पोस्ट ओपन है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, एरिया का, अकाउंटेंट का, ऑफिस का, है ना, कम्युनिटी का, ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव का, सभी पद है। इसमें से जिस पद के लिए आप एलिजिबल है वही पद ना आपको भरना चाहिए। ये भी आपको अच्छे से समझाते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी कोई बात है कि पद तो सबको अप्लाई करेगा और सबको सिलेबस पता होगा, सबको ये पता होगा कि फॉर्म में क्या करना है। लेकिन ये बात जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि 399 रुपए में आप बिहार जीविका के क्लास को अटेंड कर सकते हैं और बिहार जीविका में एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आप वैसे छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लड़की हैं या महिला हैं, बॉयज हैं, कोई भी हैं, तो आप यहां पे आराम से जाकर के एडमिशन ले लीजिए। बैच को 18 अगस्त से शुरू किया गया है, ठीक है, और बहुत बेसिक से क्लास चल रहा है, एकदम टॉप लेवल तक जाएगा। यानी कि आपको बिहार जीविका में एक पद दिलाएगा। मैक्सिमम एडमिशन अभी तक हो चुका है, रिकॉर्ड टूट चुका है बिहार में एडमिशन का। हम पे लोगों का भरोसा पहले से ही बहुत ज्यादा है, आप अभी कर लीजिएगा। अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं, जाकर के एडमिशन ले लीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है एडमिशन लेने में, नंबर दिया गया है। और इसमें एडमिशन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग वो पढ़ाएंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। मतलब बिहार जीविका किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं तो वो कंटेंट आपको देंगे जो आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। उसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, तैयार करिएगा, सब चीज आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस का टेंशन खत्म हो जाएगा हमारे बैच में जुड़ करके, और पूरा कोर्स ही 399 में करा दिया जाएगा। 1 महीना 2 महीना का फी नहीं है, पूरा कोर्स का फी है। बहुत सस्ता, बिहार में सबसे सस्ता फी आपके लिए रख दिया, ठीक है। अब एडमिशन कैसे लेना है? तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, और नहीं चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उससे भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इंटर करेंगे उसमें तो इस तरह का पोस्टर दिखेगा, इसमें बाय नाउ पे क्लिक करके आप बैच को परचेज खुद भी कर सकते हैं। आपको बैच दिख जाएगा, कोर्स दिख जाएगा, और सभी पढ़ाई करिए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है एडमिशन लेने में, समझ में नहीं आ रहा है कैसे ले नहीं ले, तो आपके सामने इंक्वायरी नंबर भी दिया गया, इस पर कॉल या मैसेज करके भी आप जानकारी बिहार जीविका के एडमिशन संबंधित ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी जाके आप एडमिशन लीजिए।
और पढ़ाई का चालू करिए और बिहार जीविका में एक सीट आपका रिजर्व हम करा देंगे, आप सिर्फ पढ़ के देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं आपका अंतिम सवाल पे कि आपको कौन सा पद भरना चाहिए। यहां पे आपके लिए सभी पद निकला हुआ है और सभी में क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया। आप देख सकते हैं किसी में पीजी मांगा है, किसी में ग्रेजुएट है, वाणिज्य है, कॉमर्स है ना, यहाँ पे ग्रेजुएट है, उसके बाद इसमें टाइपिंग दे दिया है। तो इसमें टाइपिंग के 2 पोस्ट हैं। तो अगर आपको टाइपिंग आता है या आप थोड़ा सा टेक्निकल स्किल रखते हैं, कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, तो आपको ये भरना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये दोनों पद आपके लिए बेकार है। और जो पूछ रहे थे कि 1 या 2 पोस्ट हम अप्लाई करें, कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा, तो आपको हम बता दें कि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपको एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर आराम से भर देना चाहिए। और ये भी बता दें मैक्सिमम फॉर्म यही दोनों में गिरा है दोस्त, ये भी जान लीजिएगा। अभी फॉर्म का संख्या 10 लाख पार नहीं हुआ है, मतलब 10 लाख से ज्यादा आवेदन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये फायदा है, अभी फॉर्म को भर रहे हैं तो इसमें नौकरी लगने का चांस भी ज्यादा आपका होगा। उसके बाद आपको हम मेरे अनुसार, आप पूछेगा कितना पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मेरे अनुसार आपको 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा नहीं। कितना? 2 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, मात्र 2 पोस्ट के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप अगर आप योग्य हैं, मतलब योग्यता आप रखते हैं, तो 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, ज्यादा नहीं करिएगा। ज्यादा करने पर आपको खुद टेंशन होगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा और सब जब नौकरी लगना होगा ना तो एक में लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए तैयारी किसी एक का करिए, फॉर्म 2 भर दीजिए, जो सेम लग रहा है भर दीजिए। मेरे अनुसार कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर भर दीजिए, ये सेम में आपका होगा, मतलब मेल के लिए। और फीमेल लोग तो भर करके ये डाला ही है, मतलब बहुत एप्लीकेशन फीमेल का 70% एप्लीकेशन गिरा है आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी इसी में गिरा है। इसका रीजन भी है, 1177 यहाँ पे पद है और एरिया कोऑर्डिनेटर का भी 374 पद है, यहाँ भी एप्लीकेशन अच्छा खासा गिर गया है, भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पद जो है आपका ये भी काफी अच्छा है, आपका ऑफिस असिस्टेंट का, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग अभी से भी सीख लेते हैं तो ये पद आप अगर भर दिए तो बहुत अच्छा किए हैं, बहुत मस्त पद है। यहाँ 187 सीट 187 है, लेकिन 15,990 का सैलरी आसानी से आपको मिल जाएगा। कंपटीशन यहाँ पे कम है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका सबसे बेहतरीन पद यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ही है, बीपीएम, जिसमें सैलरी भी अच्छा और मात्र ग्रेजुएट पर आप इसको भर सकते हैं, तो ये भी आप चुन सकते हैं। तीसरे नंबर पे कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा क्योंकि अच्छे लोग इसको अप्लाई किए हैं, ये तो रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि कितना फॉर्म इसमें किस पोस्ट पे गिरा है और कितना कंपटीशन किस पोस्ट पे होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा तभी जानिएगा, नहीं जुड़िएगा तो वीडियो मिस हो जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना जरूरी है और साथ में शेयर करना भी जरूरी है। जो लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, जो नहीं समझ पाए होंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ अच्छा उसको सेंड करते हैं। रील्स वगैरह तो बहुत भेजते हैं, इस वीडियो को भेजना काफी जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 या 3 पद को डालिएगा, पैसा आपका लग ही जाएगा, 800 रुपया लग ही रहा है भरने में। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप खूब बढ़िया तैयारी करते हैं तो आपको तो एक ही पद के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो जो भी आपके लिए सिलेक्ट है, जिस भी आप योग्य में है उसको भरिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बाकी ये सब तो अलग अलग है, यहाँ पे पद दिया हुआ तो सब भर ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारा कंफ्यूजन आप लोग काम दूर कर दिए, जो भी आपके मन में बन रहा था, यानी कि आपका आवासीय वगैरह भी जो बना हुआ है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आवासीय से। बाकी ये सर्टिफिकेट आप एसडीओ लेवल का अगर नहीं भरे हैं तो बनवा लीजिएगा, मतलब अभी आस्कत नहीं करिएगा, फिर दिक्कत होता है, याद नहीं रहता है। आप जा करके एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपका चेक किया जाएगा, उसका समय अभी कम से कम 3 मंथ कम से कम है, तो 15-20 दिन में ये बन जाता है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा आपको हम बता दिया करेंगे। सबसे जरूरी काम मेरे अनुसार तो यही है कि किसी भी पोस्ट को अप्लाई करिए, पढ़ना आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन के पास ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा पढ़ाई आपको अपने तरीके से पढ़ाई, मतलब अपनापन के साथ पढ़ाई आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ठीक है। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, जो ज्वाइन कर लिए बहुत अच्छा किया, आप अपने एग्जाम का तैयारी बेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 399 में। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब जानकारी दे पाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।